हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम इनफाइनाइट सीरीज एक्सरसाइज 3.1। आज हम इनफाइनाइट सीरीज सीखने वाले हैं। इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है उसकी बात करें उससे पहले हम कुछ और बात करते हैं। देखो, जैसे आपने क्लास 10 के अंदर एक सीरीज पढ़ी थी जिसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से क्या लिखते थे, एपी। ठीक है, याद आया आपको कुछ? राइट। तो इसके अंदर हमारे पास जो टर्म्स होती थी वो कुछ इस टाइप से होती थी, A1 और नेक्स्ट टर्म हमारे पास A प्लस के डी, नेक्स्ट टर्म A प्लस 2D, नेक्स्ट टर्म A प्लस 3D। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास टर्म्स होती थी। इसके अंदर क्या होता था, हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होता जाता था नेक्स्ट टर्म के साथ। ठीक है, यानी इस टर्म में अगर हम डी ऐड करते हैं तो हमारे पास A प्लस 2D बनता है, इसमें डी ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म ऐड होती जा रही थी, यानी एक फिक्स नंबर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से आपने जब क्लास 11th के अंदर आए तो आपने वहाँ पे एक सीरीज पढ़ी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास ये सीरीज कैसे लिखी जाती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो। ठीक है जी, इस टाइप से हमारे पास लिखी जाती है। ओके, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान लेते हैं टर्म तक गई है तो ये हमारे पास हो जाएगी ए आर की पावर n माइनस वन। इसके अंदर क्या हमारे पास, इसके अंदर भी एक फिक्स नंबर है r, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो। इसके अंदर जो d है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और r को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है जी, कॉमन रेशियो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इनका हम यूज करेंगे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बीएससी के अंदर। ये मत सोचना कि हमने 10th क्लास के अंदर इसको पढ़ लिया अब नहीं आने वाली। ये बेस है हमारा। क्या है, बेस। और बेस तो हर जगह काम आता है। जब दीवार खड़ी करते, नींव बनाते, इमारत बनाते अपनी पूरी बड़ी, तो उसका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो इमारत कितनी बड़ी बना लो आप, वो बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हमारा बेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। राइट। इसके अंदर हमारे पास ये फिक्स नंबर क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है जी, इसके साथ आर की मल्टीप्लाई की तो ए आर बन गया, इसके साथ आर की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ए आर स्क्वायर बन गया, इसके साथ आर की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ए आर क्यूब बन गया। ठीक है जी, ओके। अब इन सीरीज के अलावा भी हमारे पास और सीरीज होती है, लिखने का वे हमारे पास और भी होता है, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के 4 क्यूब प्लस के एंड सोन प्लस के मान लेते हैं 100 क्यूब। ये हमारे पास है। ठीक है, क्या ये सीरीज के टर्म्स इसके अकॉर्डिंग आई हुई है? नहीं। क्या सीरीज के टर्म इसके अकॉर्डिंग आई हुई है? नहीं। हमारे पास लिखने का और भी तरीके हैं। ठीक है, जो हमने सीक्वेंस के अंदर पढ़े थे, हम बाई फॉर्मूले से लिख सकते हैं। राइट, ओके। तो ये तो हमारे पास क्या है, जो भी हमने एपीजीपी पढ़ी हैं वो हमारे पास क्या है जी, फाइनाइट सीरीज। ठीक है, यानी जो हमने लिख दिया है एन टर्म तक एक फिक्स नंबर पता कर दिया हमने, जो हमें लास्ट टर्म है इसकी वो हमें पता चल गई है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, फाइनाइट सीरीज। कौन सी, फाइनाइट सीरीज। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, इनका हमारे पास फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इनका सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। राइट, जो एपी होती है उसका सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और जो हमारे पास एक जीपी होती है इसका निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इफ आर क्या हो, लेस देन 1 हो। और दूसरा फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इफ आर ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, जब आर हमारे पास 1 से छोटा होगा तो हमारे पास एस एन ये बन जाएगा, जब आर 1 से बड़ा होगा तो एस एन हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फाइनाइट टर्म, फाइनाइट सीरीज के लिए। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज की। इनफाइनाइट सीरीज वो होती है प्यारे बच्चों जिसकी हमें लास्ट टर्म पता न चले। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस के एंड सो, इसके लास्ट टर्म हमें नहीं पता, तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, इनफाइनाइट सीरीज करेंगे। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, किसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इफ an is a sequence of real numbers,
ये हमारे पास कोई रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस कैंड सोन प्लस an प्लस का डॉट डॉट प्लस अप टू सोन, ठीक है, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे जी, अगर इस टाइप का हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आता है तो उस एक्सप्रेशन को यानी उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो जो ये a1 है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, जो ये a2 है इसको बोलते हैं हम सेकंड टर्म, जो ये a3 है इसको बोलते हैं हम थर्ड टर्म, जो ये a4 है इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म, और यहाँ पे n आ गया तो इसको बोलेंगे हम nth टर्म। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। और इसका जो नोटेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे और सिग्मा an। ठीक है जी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है। ठीक है, अगर फाइनाइट नंबर होता तो हम ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहाँ पे इनफाइनाइट है तो ऊपर लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड है कि ये सीरीज कैसी है जी, इनफाइनाइट सीरीज, राइट। अब बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स की, आपको नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके हम बात करते हैं जी कुछ एग्जांपल्स, फिर बात करेंगे इसकी कन्वर्जेंस की। तो एग्जांपल लेते हैं कोई, समेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हम ले लेते हैं 1/n। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, सीरीज है, ये किसको डिनोट करता है, सम को डिनोट करता है। ठीक है जी, जो नंबर्स का सम आएगा, जो टर्म्स का सम होगा उसको डिनोट करता है ये समेशन। तो यहाँ पे n के प्लेस पे 1 पुट करो, क्या बनेगा 1/1, प्लस n के प्लेस पे 2 पुट करो 1/2, 3 पुट करो 1/3, 4 पुट करो 1/4, 1/5 अप टू सोन। ठीक है जी, और ये हमारे पास आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर एंड हो रहा है इसका हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास ऊपर क्या है, इन्फिनिटी, राइट। इसी प्रकार से कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n²। अब क्या करो, n के प्लेस पे 1 पुट करो। ठीक है जी, तो 1 पुट किया, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 25 प्लस के एंड सोन। इस प्रकार हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, ये हम कोई और एग्जांपल की बात करें, -1 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन में n, ये भी हमारे पास क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी। तो -1 की पावर n-1 अपॉन में n, तो n के प्लेस 1 पुट करो, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, और -1 की पावर 0 क्या होता है 1 अपॉन में n, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा। ठीक है जी, अब 2 पुट करते हैं यहाँ पे, 2 - 1 1 बनेगा, और -1 की पावर 1 क्या होता है नेगेटिव, माइनस के अपॉन में यहाँ पे 2। ठीक है जी, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6 प्लस 1/7 माइनस के एंड सोन। इस प्रकार हमारे पास ये सीरीज चलते जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या सीरीज नेगेटिव पॉजिटिव वाली भी हो सकती है? हाँ प्यारे बच्चों, सीरीज नेगेटिव पॉजिटिव वाली भी होती है। ठीक है, आगे चल के हम इस सीरीज को डिफाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका नाम देंगे अलग से। ठीक है, कि हमारे पास सीरीज आर्बिट्रेरी सीरीज आती है उसके हमारे पास, और अल्टरनेटिंग सीरीज आती है हमारे पास। ठीक है, वो चीज़ हम आगे सीखने वाले हैं, अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारा स्पेशल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, 7 हमारे पास है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझो कि हमारे पास जो ये एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल किसके हैं, सीरीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, टाइप्स इसके हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत टाइप है, चिंता ना करो। तो ये हमारे पास है। ठीक है जी, ये सीरीज क्या बन गई हमारे पास, इनफाइनाइट सीरीज। अब बात करेंगे इसकी कन्वर्जेंस की और डाइवर्जेंस की, कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी। ठीक है जी, हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे, मजे से सीखेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है।
तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ये हमारे पास है इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब जो सीरीज हमारे पास है, हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, ये हमारे पास है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a1 प्लस a2 प्लस के a3 प्लस के a4 प्लस के अप टू सोन प्लस an प्लस के डॉट 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 प्लस के एंड सोन, आगे तक ये चलती जाएगी। ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है। अगर मैं यहाँ से कुछ डिफाइन कर लूँ, इफ Sn denotes the partial sum of n is equal to 1 to infinity an सीरीज। जो Sn है वो Sn क्या है, इसके पार्शियल सम को डिनोट करता है। ठीक है जी, क्या करता है, पार्शियल सम को डिनोट करता है। तो अगर मैं S1 लिखना चाहूँ यहाँ से, तो S1 का मतलब क्या होगा कि ये इसकी फर्स्ट टर्म का सम। ठीक है, अगर मैं S2 लिखना चाहूँ तो उसकी क्या होगा, इसकी फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, इसकी 2 टर्म्स का सम। फिर S3 हमारे पास क्या होगा, इसकी 3 टर्म्स का सम, फर्स्ट 3 टर्म्स का। ये नहीं कि कहीं से भी टर्म आ जाए उठा के, बीच में से टर्म उठा ले 3 टर्म कि सर आपने तो बोला था 3 टर्म का सम है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है। ठीक है, तो S4 हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, a1 प्लस के a2 प्लस के अप टू सो, यानी a3 प्लस a4। इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे। तो जो Sn आएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम। हाँ जी, तो ये हमारे पास Sn क्या हो गया, इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम हो गया। राइट, ओके। तो अब बात करते हैं कन्वर्जेंस की, डाइवर्जेंस की। तो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, एन इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेज इफ इट्स पार्शियल सम कन्वर्ज। इसका पार्शियल सम क्या करता हूं, कन्वर्ज करता हूं। ठीक है जी, इनफाइनाइट सीरीज मैं इसको नाम देता हूं यहां पे an। ठीक है, तो इसका पार्शियल सम कौन सा, Sn, ये क्या करता हूं जी, कन्वर्ज करता हूं। ठीक है, पार्शियल सम Sn कन्वर्ज करता हूं, तो ये इनफाइनाइट सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, दैट इज हम बात करते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, अगर ये हमारे पास S आता है कोई फाइनाइट नंबर। ठीक है, क्या आता है, फाइनाइट नंबर, तो यही वैल्यू हमारे पास किसकी हो जाएगी, देन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन an, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, S के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए उसका अगर हम पार्शियल सम n टर्म्स का कन्वर्ज करता हुआ दिखा देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इनफाइनाइट सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास, डाइवर्ज कब करेगी, an infinite series summation an diverges if its partial sum Sn diverges। Sn का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, Sn का मतलब ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पार्शियल सम Sn क्या करता हूँ, डाइवर्ज करता हूँ। ठीक है जी, डाइवर्ज दैट इज कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम अप्लाई करते हैं इस पे Sn पे, तो हमारे पास जो आंसर आए वो आंसर क्या है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये तो प्लस इन्फिनिटी आए या फिर माइनस इन्फिनिटी आए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा डायरेक्ट यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, या प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज होगी हमारे पास वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है जी, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। राइट, इसी प्रकार से ओसिलेट की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा हमारे पास, अगर इसका पार्शियल सम क्या करता हो जी, ओसिलेट करता हो, तो हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज होगी वो क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं।
कुछ रिजल्ट्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, फिर अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे हम। कन्वर्स करना, डाइवर्स करना, ये मतलब मैंने आपको पहले सिखा रखा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीक्वेंसेस के अंदर कि कन्वर्स का मतलब क्या है, किसी फाइनाइट नंबर को कन्वर्स करना, ठीक है। और डाइवर्स का मतलब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं कि हमारे पास सीरीज इफ समेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी an क्या करता हूँ जी, कन्वर्ज करता हूँ किसको, a को, ठीक है। ये मतलब मैंने बताया था आपको कि मैं किस लिए यूज करूंगा, कन्वर्ज करने के लिए, ठीक है जी। एंड n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, ये कन्वर्ज करता हूँ b को, ठीक है। देन हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k इंटू an, ये किसको कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा जी ka को, ठीक है। फॉर एनी रियल नंबर k के लिए, राइट। हमने क्या किया, कोई रियल नंबर k ले लिया तो k इंटू an, ये क्या किसको कन्वर्ज करेगा, ka को कन्वर्ज करेगा। सेकंड समेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी an प्लस bn, इसका सम किसको कन्वर्ज करेगा, an कन्वर्ज करता है a को, bn कन्वर्ज करता है b को, तो सम किसको कन्वर्ज करेगा, a प्लस b को। इसी प्रकार से इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा, जो डिफरेंस होगा an माइनस के bn, ये किसको कन्वर्ज करेगा, a माइनस b को कन्वर्ज करेगा, ठीक है जी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद बात करते हैं, अगर इनमें से कोई एक क्या कर जाए, डाइवर्ज कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। क्या होगा जो उस केस में, उसकी बात करते हैं। ये आपने नोट कर लिया। तो अब बात करते हैं, अगर an हमारे पास क्या करता हो, कन्वर्ज करता हो, एंड जो हमारे पास bn है, bn डाइवर्जिस, देन तो उस केस में हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an प्लस के bn, ये क्या करेगा जी, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। an प्लस bn क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ये कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट रिजल्ट की। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि दोनों कन्वर्ज करते हो या फिर एक कन्वर्ज करता हो। अब बात करेंगे दोनों ही डाइवर्ज करते हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास, इफ an और डाइवर्ज हमारे पास प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी किसी को कर सकता है। इफ an डाइवर्जेज टू प्लस इन्फिनिटी एंड समेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी bn डाइवर्जेज टू माइनस इन्फिनिटी, देन समेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी an प्लस bn, ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। आप देखते बताओगे कि सर ये भी डाइवर्ज करता है, ये भी डाइवर्ज करता है, तो ये क्या करेंगे, डाइवर्ज ही करेंगे। फिर मैं कहूंगा कि नहीं, यहाँ पे डाइवर्ज नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, मे और मे नोट बी डाइवर्ज। ये डाइवर्ज कर भी सकते हैं और ये डाइवर्ज नहीं भी कर सकते हैं। डाइवर्ज नहीं करेंगे तो कोई कन्वर्ज करेंगे किसी पॉइंट को, ठीक है, किसी नंबर को। अगर डाइवर्ज करेंगे तो क्या ये प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज करेंगे या फिर ये माइनस इन्फिनिटी डाइवर्ज करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है जी। हम एग्जांपल बात करते हैं इसकी। मान लेते कि हमारे पास लेट जो an है वो क्या है, मैंने चूज कर लिया n के इक्वल, ठीक है जी। प्लस इन्फिनिटी है, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा n को। एंड जो bn है वो मान लेता हूं मैं n के माइनस n के इक्वल, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी को। तो यहां पे लिख देते हैं सिग्मा an इज इक्वल टू सिग्मा n डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी एंड सिग्मा bn
सिग्मा माइनस के एन डाइवर्जेज टू माइनस इन्फिनिटी, देन या कह सकते हैं, चलो लिख देता हूँ, बट सिग्मा ए एन प्लस के सिग्मा बी एन, ये हमारे पास क्या आएगा जी, ये क्या करेगा, कन्वर्जेज टू जीरो, ये तो जीरो को कन्वर्ज करता है। इनको ऐड करो जी, एन और माइनस एन को ऐड करो, क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये क्या करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा। तो फर्स्ट केस तो हमने यहाँ पे कर लिया कि क्या करता है, जीरो को कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस लेके चलते हैं। इफ ए एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए, ये ध्यान रखना कि प्लस इन्फिनिटी लिखा है मैंने पहले, तो उसको कन्वर्ज ही करवाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 3n है, ठीक है, एंड जो bn है वो मान लेते हो कि माइनस के 2n है। अब आपको पता ही होगा कि सिग्मा 3n क्या करेगा जी, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, और सिग्मा माइनस के 2n ये क्या करेगा, ये भी डाइवर्ज करेगा टू माइनस इन्फिनिटी, हाँ जी। तो इनका जो सम होगा वो क्या करेगा, समेशन ए एन प्लस के बी एन, ये हमारे पास आएगा 3n माइनस के 2n, तो हमारे पास n बनेगा, और ये क्या करता है, ये तो जी डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। तो सेकंड केस हमारे पास ये बन गया, ये क्या कर सकता है, ये कन्वर्ज भी कर सकता है और ये डाइवर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज करेगा किसको, प्लस इन्फिनिटी को। अब थर्ड केस की बात करते हैं, इनको उल्टा कर दो, अब इनको उल्टा कर दें, या फिर हम कह सकते हैं, चलो ठीक है, इनको उल्टा कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर ए एन, लेट मैंने ए एन ले लिया, ए एन ले लेता हूँ मैं 3n, ठीक है जी, ये प्लस इन्फिनिटी को करेगा। बी एन हमें चाहिए नंबर ऐसा जो माइनस इन्फिनिटी को करे, तो मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ इससे, माइनस के 5n, मैंने ये नंबर ले लिया, ठीक है जी, क्या ले लिया मैंने, माइनस के 5n ले लिया, ठीक है। समेशन ए एन समेशन 3n, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, एंड समेशन बी एन यानी माइनस के 5n, ये क्या करता है, ये भी डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। बट जो हमारे पास जो सम होगा इसका ए एन प्लस के बी एन, वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 2n आएगा, और माइनस 2n क्या करता है जी, ये डाइवर्ज करता है किसको, माइनस इन्फिनिटी को, डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या था, ये कन्वर्ज करता है, सेकंड केस के अंदर डाइवर्ज करता है प्लस इन्फिनिटी को, थर्ड केस के अंदर डाइवर्ज करता है माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट समझ आया आपको कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, अगर एक सीरीज डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी को, दूसरी सीरीज डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी को, तो उनका जो सम होगा वो कन्वर्ज भी कर सकता है, वो डाइवर्ज भी कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सीरीज पे कि सीरीज हमारे पास क्या ली गई है, ठीक है। जैसे हमने सीरीज यहाँ पे ली है, समेशन एन यहाँ पे ली है, समेशन माइनस के एन, तो इन पर डिपेंड करेगा, तब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। वो डाइवर्ज करता है तो किसको डाइवर्ज करता है, राइट। ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की ओर, ठीक है। रिजल्ट का उसको थ्योरम करो, थ्योरम बोल देता हूं उसको, ठीक है। द कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और हमारे पास ऑसिलेशन रिमेन्स सेम if we add or omit or altered some
फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ओसिलेशन रिमेन्स सेम इफ वी एड और ओमिट और अल्टर्ड सम फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज की अगर हम फर्स्ट कुछ टर्म्स ऐड कर दे, स्टार्टिंग फर्स्ट कुछ टर्म अपने पास से ऐड कर दे, या स्टार्टिंग कुछ टर्म हम वहां से रिमूव कर दे, या कुछ टर्म्स को हम चेंज कर दे मॉडिफाई करके, तब भी हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज की जो कन्वर्जेंस होती है, जो डाइवर्जेंस होती है, जो ओसिलेशन होती है, वो सेम रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, कि टर्म्स के चेंज होने से डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ओसिलेशन चेंज नहीं होती। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, कुछ टर्म को रिमूव करेंगे हम जब सीरीज सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तब वहां से फर्स्ट एक टर्म को, दो टर्म को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक कंटिन्यू फॉर्म में बन जाए। राइट, तो अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। क्वेश्चन भी तो करने हैं ना, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 से है, सो दैट द सीरीज summation n is equal to 1 to infinity 1 over n plus 1 n into n plus 1 converges to 1, ये हमें शो करना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं शो इसको। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट समेशन n is equal to 1 to infinity an be the या बी एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, वेयर जो ए एन हमारे पास होगा, ए एन क्या है, कंपेयर करेंगे इससे 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1। हाँ जी, तो क्या मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लिख सकता हूँ 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1, एन प्लस 1 माइनस के एन, तो क्या बनेगा 1 बाई एन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ये बना दिया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, पुट करते हैं यहां से, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 an के इक्वल था ना, तो a1 हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस के 1 बाई 2, फिर a2 निकालेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे 1 बाई 2, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 1 बाई 3, इसी प्रकार से 3 पुट करेंगे तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, इसी प्रकार से 4 पुट करेंगे तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5 एंड सो ऑन। एन हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 1 बाई एन माइनस के 1 बाई एन प्लस 1। ठीक है जी, हमने क्या किया, एन टर्म्स तक को चूज कर लिया वहाँ से, क्योंकि जो इसकी कन्वर्जेंस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स, तो हमने एन टर्म्स यहाँ पे ले लिए। अब क्या करेंगे यहाँ से, एडिंग वर्टिकली, वर्टिकली इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस an, a1 प्लस a2 प्लस के a3 प्लस के अप टू सोन प्लस के an इज इक्वल टू, अब हमें इनको ऐड करना है। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस कप टू सोन प्लस 1 बाई एन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देता हूँ मैं, माइनस के टर्म क्या है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस कप टू सोन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये माइनस के टर्म है, ये प्लस के टर्म है, ये 1 बाई 2 से लेके 1 बाई एन तक, 1 बाई 2 से लेके 1 बाई एन तक, यहाँ पे लिख देते हो एक टर्म और 1 बाई एन। ठीक है, यहाँ तक की टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगी, सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो बचेगी क्या टर्म, 1 बचेगा, यहाँ से लास्ट टर्म माइनस के 1 बाई एन प्लस 1, और ये हमारे पास जो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन an तक है, इसको हम क्या लिखते हैं, Sn। हाँ जी, फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा, Sn हो गया। अब क्या करते हैं, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस के 1 बाई एन प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे, 1 पे लिमिट लगाएंगे तो 1 बनेगा, इस पे लगाएंगे तो 1 बाई क्या बनेगा ये इन्फिनिटी, और 1 माइनस के 0 ये बनता हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है जी। जो Sn है वो क्या करता है, 1 को कन्वर्ज करता है। ठीक है जी। तो देयरफॉर समेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1 बाई n इंटू एन प्लस 1 कन्वर्जेज टू 1। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो समेशन जो हमारे पास सीरीज होगी इनफाइनाइट वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी। जल्दी से नोट कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई n इंटू एन प्लस 2 कन्वर्जेस टू 3 बाई 4। ठीक है जी। किसको कन्वर्ज करती है, 3 बाई 4 को कन्वर्ज करती है। चलो शो करते हैं इसको। अब वही काम en में लेट कर लिया कि इनफाइनाइट सीरीज है जहाँ पे en की वैल्यू क्या होगी 1 बाई n इंटू एन प्लस 2। हाँ जी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे लेता हूँ मैं n के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास नीचे नॉट डिफाइंड बनता है, तो n को यहाँ से गायब करो, 0 पुट करो, 2 बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2। फिर n प्लस 2 है, n के प्लेस -2 पुट करेंगे तो गायब हो जाएगा, तो -2 यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस के 1/2। तो मैंने क्या निकाल दिया, उसको कॉमन निकाल दिया, 1/2 यहाँ पे आएगा, -1/2 यहाँ पे आएगा, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। साइड में लिख देते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इसका यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है जी, हम ये वैल्यू पुट करते हैं, वी गेट तो मिलेगा a1 मिलेगा तो 1/2, 1 माइनस के 1 हमें क्या पुट करना, 1 पुट करना है यहाँ पे, तो 1 प्लस के 2 3। फिर a2 मिलेगा हमें यहाँ से, तो a2 क्या आएगी हमारे पास वैल्यू 1/2 तो फिक्स है, 2 पुट करो यहाँ पे, 1/2 माइनस के 2 पुट करो यहाँ पे, 1/4 a3 1/2। अब 3 पुट करना है यहाँ पे 1/3 माइनस के 3 पुट करना है यहाँ पे 1/5। ठीक है जी, एंड सोन हम लास्ट में आगे an तक 1/2 1/n प्लस 1/n प्लस 2। यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें करना क्या है, एडिंग वर्टिकली। वी गेट ऐड करेंगे तो a1 a2 a3 अप टू सोन an तक ऐड करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस के a3 अप टू सोन प्लस के an इज इक्वल टू, अब 1/2 1/2 1/2 सब में कॉमन है, इसको कॉमन ही रहने देते हैं हम। ठीक है, अंदर हमारे पास बनेगा, इसको ऐड करो 1 1/2 1/3 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस के अप टू सोन प्लस के 1/n। ठीक है जी, फिर माइनस करो, माइनस हमारे पास ये है 1/3 प्लस के 1/4 प्लस के 1/5 प्लस के 1/6 प्लस के अप टू सोन प्लस के 1/n प्लस 2। ठीक है, मैंने माइनस बार कॉमन निकाल दिया है तो हमने इनको ऐड कर दिया सभी को। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये तो Sn के इक्वल है, यहाँ से 1/2 आएगा। अब देखो 1/3 ये टर्म 1/3 से स्टार्ट है, तो 1/3 के से लेके 1/n तक 1/3 से लेके 1/n तक टर्म क्या हो जाएंगी, सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 2 टर्म तो यहाँ से बचेंगी, 1 प्लस के 1/2, अब माइनस के, अब यहाँ से क्या बचेगा, n तक गायब हुई टर्म, तो अगली टर्म क्या होगी 1/n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि देखो टर्म 3 4 5 6 एक एक का गैप है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 1/n प्लस 1, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 1/n प्लस 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो 1/2 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 3/2 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। ठीक है जी, ओके। नाउ
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, ये 1/2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 3/2 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 3/2, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास 0, ये बनेगा हमारे पास 0, ठीक है, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये आंसर हमारे पास क्या बना, 1/2 इंटू 3/2, दैट इज आंसर 3/4, ठीक है जी। सीक्वेंस ऑफ यानी सम ऑफ पार्शियल सीक्वेंस हमारे पास, यानी पार्शियल सम ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस का, ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, 3/4 बनता है। देयरफॉर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n इंटू n प्लस 2 कन्वर्जेस टू 3/4, ठीक है। पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस यानी नंबर ऑफ n टर्म्स तक का हमारे पास 3/4 बनता है। तो हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज है ये हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है 3/4 को, ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्ज करता है 3/4 को, तो ये भी हमारे पास कन्वर्ज करेगी 3/4 को। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास सो दैट द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3/4 रेज़ टू पावर n माइनस 1 कन्वर्जेस टू 4। ये क्या करती है, 4 को कन्वर्ज करती है, हमें ये शो करना है, ठीक है जी, करते हैं शो इसको। तो लेट कर लिया हमने an इनफाइनाइट सीरीज है, वेयर an इज इक्वल टू 3/4 रेज़ टू पावर n माइनस 1, हाँ जी। तो ये हमारे पास 3/4 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालें, a1 a2 a3, तो चलिए पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से a1 आएगा, a1 कितना आएगा, 3/4 की पावर 0, फिर a2 निकालेंगे तो 3/4 की पावर 1, a3 निकालेंगे 3/4 की पावर 2, a4 निकालेंगे 3/4 की पावर 3, इसी प्रकार से हम an निकालेंगे तो 3/4 की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, एडिंग ऑन एडिंग वी गेट, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये a1 प्लस a2 प्लस के a3 प्लस के अप टू सोन प्लस an इज इक्वल टू 3/4 की पावर 0 प्लस के 3/4 की पावर 1 प्लस के 3/4 की पावर 2 प्लस के 3/4 की पावर 3 प्लस के अप टू सोन प्लस 3/4 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से Sn, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 3/4 प्लस के 3/4 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देना है, आपको यहाँ पे ऊपर नहीं करना है इसको कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। प्लस 3/4 की पावर 3 प्लस के 3/4 की पावर 4, हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं बनानी, हमें इसको क्या करना है, आसान फॉर्म बनाना है, बिल्कुल इजी फॉर्म, ठीक है। अब कितना कर सकते हो स्क्वायर क्यूब तक, यहाँ पे कर लो 3 की क्यूब साइज, 4 की क्यूब हमारे पास 64, फिर 3 की 4 कर लो, ठीक है 81, फिर 4 की 4 कर लो 256, इसी प्रकार से कितने करते जाओगे आप, क्या 3/4 की पावर 7 आई कर लोगे आप, 3/4 की पावर 8 आई कर लोगे उसका, नहीं ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़ें वहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पावर के अंदर ही रहने देते हैं। तो अब देखो ध्यान से, ये सीरीज कुछ जानी पहचानी सीरीज लग रही है हमको, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, विच इज ए जीपी सीरीज विद a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3/4, और 3/4 की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, ठीक है। तो यहां से इसका हम सम निकाल सकते हैं, जीपी सम। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस की आर, तो a की वैल्यू 1 माइनस r की वैल्यू 3/4 पावर n अपॉन 1 माइनस के 3/4। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो लास्ट में टर्म तो n माइनस 1 है, आपने यहाँ पे n क्यों लिया,
यहाँ पे लास्ट में n-1 है, ठीक है मान लेता हूँ। अगर ये ना होता तो हम यहाँ पे n-1 ले लेते हैं। अब टर्म हमारे पास कितनी है, टर्म हमारे पास टोटल n के इक्वल है, ठीक है। देखो 1 से ले 1 2 3 1 से लेकर n-1 तक तो वो है, एक ये बच गया हमारे पास। टोटल टर्म कितनी हुई, n टर्म्स हुई, इसलिए हमने यहाँ पे n ही यूज किया है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास हो गया। तो 1 माइनस के 3/4 की पावर n अपॉन ये बनेगा हमारे पास 4 1/4, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख दूँ तो 4 इंटू 1 माइनस के 3/4 इसकी पावर n, ठीक है। अब करते हैं लिमिट अप्लाई। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 टाइम 1 माइनस के 3/4 की पावर n, ठीक है जी। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 4 इंटू 1 तो दैट इज 4, क्योंकि 3/4 है, पावर n है, इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आप कहोगे सर 0 क्यों होता है, ये वैल्यू हमारे पास 3/4, ये वैल्यू हमारे पास क्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी होती है तो उस केस के अंदर हमारे पास जो आंसर बनता है लिमिट का वो क्या बनता है, 0 बनता है, ठीक है। क्योंकि 3/4 करेंगे हम तो हमारे पास ये बनेगा 4 की पावर n, तो 4 की पावर n नीचे जाएगा तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमारे पास बनता है 0, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास 4 के इक्वल आ गया है। तो देयरफॉर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, हमारे पास सीरीज है 3/4 रेज़ टू पावर n-1 कन्वर्जेस टू, किसको कन्वर्ज करती है, 4 को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 4 की। याद रखना, अगर हमारा क्वेश्चन जो हमारा रिजल्ट है वो किसके बीच में हो, -1 से 1 के बीच में हो, तो उस केस में हमारे पास जो लिमिट होती है वो इन्फिनिटी पे आंसर उसका 0 बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द सीरीज 1/2 प्लस के 1/2 स्क्वायर प्लस के 1/2 की क्यूब प्लस के अप टू सोन कन्वर्जेस टू 1। इस सीरीज को आप खुद ट्राई करोगे, ये वही सीरीज है, ठीक है। 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 की क्यूब तो क्या बनती है, जीपी सीरीज बनती है। जीपी सीरीज का आपको सम निकाल लेना है। फर्स्ट टर्म इसके 1/2 है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी क्या है, 1/2 है। तो ये 4th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, 4th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है जी। इसके बाद 5th क्वेश्चन 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के n तक है। इसका आंसर भी हमारे पास डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई कर लोगे, हाँ जी। डायरेक्ट आपको क्या करना है, लिमिट लगा देनी है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा हमारे पास हो जाएगा तो लिमिट लगा देनी है। तो शो दैट द सीरीज 6th 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब, ये हमारे पास जीपी सीरीज है, ठीक है जी। और हमारे पास नेक्स्ट सो दैट द सीरीज 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 3 - 3, ये क्या करती है, ओसिलेट करती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास सीरीज 8th 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसके अंदर आपको एपी का यूज कर लेना है। चलिए 8th क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो इतनी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सो दैट द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस के अप टू सोन डाइवर्जेस, ये हमारे पास है जी। क्या शो करना है इसको, डाइवर्स। गिवन सीरीज इज 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के अप टू सो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीरीज लेट कर लेते हैं। लेट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an bn इनफाइनाइट सीरीज वेयर an इज इक्वल टू 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के अप टू सोन,
ये हमारे पास है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम आएगा, ठीक है। तो चलिए लिखता हूँ यहाँ पे, अब 1 पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी से भी टर्म का सम दे रखा है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट Sn denotes the partial sum of n terms, partial sum of first n terms of any finite series summation n is equal to 1 to infinity an। Sn क्या कर डिनोट करता है, पार्शियल सम को डिनोट करता है इनफाइनाइट सीरीज an की, ठीक है जी। तो हमारे पास देयरफॉर जो Sn होगा वो क्या बनेगा, 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के अप टू so on, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ये, अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक, ठीक है जी। अभी देखो हमारे पास क्या ये एक एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस 2 का, कॉमन डिफरेंस 2 का, कॉमन डिफरेंस 2 का, ठीक है। तो इसका हमें सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n टर्म्स का सम, यानी n/2, n/2 हमारे पास क्या होगी टर्म, n टर्म, ठीक है जी, n/2 इंटू 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 दिस, ये हमारे पास है। तो यहां से हम कर सकते हैं इसको 1 प्लस के, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अब टू n टर्म्स है तो पहले इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है जी, ठीक है। अब टू n टर्म्स है लेकिन इसको लास्ट टर्म है वो हमें पता नहीं चल रही कि nth टर्म इसकी क्या होगी, राइट, nth टर्म क्या होगी। तो इसकी nth टर्म हमारे पास बनेगी इसकी a प्लस के n-1 इंटू डी, तो 1 प्लस के n-1 इंटू डी, डी हमारे पास 2 है, तो 1 प्लस के 2n माइनस के 2, तो हमारे पास 2n माइनस के 1, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी nth टर्म आ गई, ठीक है जी। अब निकालते हैं Sn इज इक्वल टू 2n माइनस के 1, nth टर्म हमारे पास है, अपॉन में 2n/2 इंटू हमारे पास 1 प्लस के 2n माइनस के 1, हमारे पास फॉर्मूला ये भी होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस के l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम अब और n/2, ठीक है। तो 1n/2 हमारे पास हो गया, a प्लस के लास्ट टर्म हमारे पास ये है, तो 2n माइनस के 1/2, ये बनेगा हमारे पास 2n, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया n टाइम 2n माइनस के 1, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा, ओके, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम 2n स्क्वायर माइनस के n, राइट। अब लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर माइनस के n, दैट इज ये बनता है हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। तो देयरफॉर समेशन हमारे पास an क्या करता है, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी। हमने इसको क्या नाम दे दिया, समेशन नाम दे दिया इसके इक्वल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम था, ओके। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। जो ऊपर के क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/√n प्लस के 1/√n प्लस 1 इज डाइवर्जेंट। ये हमारे पास क्या करती है, डाइवर्जेंट करती है।
और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लेट समेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या इनफाइनाइट सीरीज है, वेयर ए एन इज इक्वल टू 1/√n प्लस के 1/n+1। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हम इसके अंदर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 टू सोनी पुट करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा 1/√1 यानी 1 बचेगा। दैट इज, अगर देखो मैं बताता हूँ आपको, 1/1 प्लस के √2 प्लस के 1/√2 प्लस के √3 प्लस के 1/√3 प्लस के 1/√4। इस प्रकार से हमारे पास टर्म्स आएंगे। ठीक है, इस टर्म्स को हमें सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दो टर्म्स का रूट के अंदर दे रखी हैं। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे, ऊपर कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका हम फिर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, ऊपर √3 - 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे √3 - 2 से डिवाइड, वो काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस काम से हम बच जाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें अलग अलग टर्म का रेशनलाइजेशन करना पड़े, उसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1/√n प्लस के 1/√n+1 रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देता हूँ √n प्लस के √n+1। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √n+1 प्लस के √n, आगे पीछे करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा इससे, नहीं पड़ने वाला। हाँ जी, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, √n+1 माइनस के √n, बट अब फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास है। तो ऊपर बनेगा हमारे पास √n+1 माइनस के √n, और नीचे हमारे पास बनेगा n+1 माइनस के n, तो √n+1 माइनस के √n, n से n कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा हमारे पास। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू so on, तो हमारे पास a1 आएगा, a1 की वैल्यू आएगी 1 पुट करो यहाँ पे, √2 माइनस के √1, फिर a2 आएगा हमारे पास √3 माइनस के √2, a3 आएगा हमारे पास √4 माइनस के √3 अप टू so on, an हमारे पास √n+1 माइनस के √n। ठीक है जी, मैंने इसको ऐसे कर दिया। आप ना चाहते ऐसा नहीं करना तो आप इसको ऐसे ना देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको जस्ट ऐसे कर लिया, कोई इशू नहीं है। तो अब बात करते हैं एडिंग वर्टिकली। वर्टिकली ऐड करेंगे तो मिलेगा a1 प्लस के a2 प्लस के a3 प्लस के अप टू so on प्लस an। इसको ऐड करेंगे तो बनेगा हमारे पास √2 प्लस के √3 प्लस के √4 प्लस के अप टू so on प्लस के √n+1, फिर माइनस करना में √1 माइनस के 1 यानी प्लस के √2 प्लस के √3 प्लस के अप टू so on √n, ये हमारे पास है। और ये हमारे पास क्या होता है जी, SN के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ से √2 √2 √3 √3 √4 √4, तो √2 से लेके √n तक टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √n+1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के 1। राइट, ओके। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n+1 माइनस के 1, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, हैंस समेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1/√n प्लस के √n+1 डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या करेगा, प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगा। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे अच्छे से कमेंट्स करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।